स्वर्गों में देवियाँ। तो अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि सारे स्वर्गों में देवियों की स्थिति क्या है। तो देवियाँ दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती हैं, वहाँ भी रहती हैं एवं उन स्वर्गों में उत्पन्न हुई देवियों को उनके नियोगी देव देवियों के चिन्ह अवधि ज्ञान से जानकर अपनी अपनी देवियों को अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान से, भवनवासी की देवियां भवनवासियों में उत्पन्न होती हैं, व्यंतरों की देवियां व्यंतरों के यहाँ उपासशय्या पर उत्पन्न होती हैं, ज्योतिषियों की भी वहीं उत्पन्न होती हैं। लेकिन वैमानिक देवों में केवल सौधर्म और ऐशान इन दो स्वर्गों में ही देवियों की उपाधशय्या है, ऊपर देवियां उत्पन्न नहीं होती। तो फिर ऊपर के देवों का क्या किस प्रकार व्यवस्था होती है? तो वे क्रमशः यहाँ से अपनी देवियां ऊपर लेकर जाते हैं। कैसे? तो जो देवी जिस देव के नियोग से है वह नियोगी देव को अवधियान के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है और वह अपनी देवी को ले जाता है। प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न देवियां तीसरे, पांचवें, सातवें, नववें, 11वें, 13वें और 15वें स्वर्ग तक जाती हैं। क्रम से ध्यान रखना कि इस तरफ सीरीज बनी हुई है। आपको बताया था दो फ्लैट हैं, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट। तो जो इस वाले क्रम में फ्लैट आएंगे उन्हीं फ्लैटों में, फ्लैट मतलब पटल, उनमें ही वे देवियां जाती हैं। तो इस तरफ वाली फ्लोरिंग में इस तरफ वाली एक में उत्पन्न होने वाली देवियां 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 स्वर्ग तक जाती हैं। और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली देवियां चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें स्वर्ग तक जाती हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना याद रखना है। एक नंबर E1 है तो E1 में जाती हैं, और वह ऑड है तो ऑड में जाती हैं, और E1 है तो E1 में जाती है। बस इतना दोनों में अंतर समझें। बस ये त्रिलोक सार में वर्णन आया है, वो हमने आपको बतला दिया।